ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ट्यूसडे के लिए। मार्केट लगातार गिरता जा रहा है, कहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा, डेटा पॉइंट्स क्या बने और अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, दोनों ही चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से एज यूजुअल। अगर आपको मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर नीचे खुलता भी है तो आप अभी खुलते ही सेल नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि मार्केट में लगातार आपकी सेलिंग आ रही है, एक भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग तेजी से आती है। अगर आप आज हमने दो ट्रेड्स लिए थे, दोनों में ही टारगेट हुए थे। मैं आपको बताया था कि ऊपर पे बेचना, मतलब नीचे से बाउंस जब आए तो बाउंस पे बेचना है आपको, रादर देन नीचे पे बेचने की जगह। रीज़न क्या है आपका कि मार्केट में डेटा पॉइंट्स आपके सारे नेगेटिव हैं, लेकिन अगर आप ब्रेक डाउन में बेच दोगे तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मार्केट एक पुल बैक देगा और एसएल हिट करा देगा, और पुल बैक्स बहुत तेज आते हैं। मतलब मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक झटके से पुल बैक आएगा तो काफ़ी तेज आता है फिर वो, है ना। अभी आप देखोगे तो मार्केट में, अच्छा लास्ट आपको याद होगा मैंने बताया भी था ये बात कि 50,000 का अगर लेवल टूटता है मार्केट का, याद है ये वाला, तो 47,500 तक कोई सपोर्ट है नहीं मार्केट में। प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं। सेम बैंक निफ्टी में भी है आपका, आपको रेजिस्टेंस दिख ही रही है यहाँ पे, क्यों दिख रही है वजह पता चल गई है। दिस इज अ मदर कैंडल। तो यहाँ पे इसका कौन सा लो है, 49,765 से दूर है 50, यहाँ का ही मान लो 900, मान लो 49,900 के नीचे जाएगा मार्केट तो आपकी फिर नीचे का मूव पूरा कहीं पे सपोर्ट है नहीं। तो मतलब फिर आपको डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि डेटा क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, कहाँ से बॉटमिंग आउट हो रहा है। तो ये अपने ने देख लिया। और आज मार्केट ने आपका लो कितना मारा है, तकरीबन तकरीबन 47,890 के आसपास का, है ना। तो हालत खराब है मार्केट की, ऑब्वियसली रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन खराब हो रहा है, ठीक है। बजट के आसपास आई थिंक यहाँ पे बॉटम आउट कुछ होगा, बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह अगर हुए तब मार्केट ने एक बजट रैली दिखा सकता है उस केस में। बट अभी वी शेप रिकवरी आने का सिर्फ और सिर्फ या तो ऐसा हो मार्केट लगातार गिरता चला जाए, उसके बजट वाले दिन सीधा आपका दिखा दे, या फिर क्या होगा मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि बजट से पहले मार्केट देखेगा कि कोई इधर उधर का मूवमेंट, क्योंकि लगातार अगर बेचते जा रहे हो बजट अच्छा आ जाएगा तो शॉर्ट सेलर्स फंस जाएंगे, है ना। अगर बजट खराब आया, मार्केट ऑलरेडी गिरी हुई है, तो डिस्काउंटेड न्यूज़ होगी तो कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं उस केस में, है ना। तो अभी तो थोड़ा सा मार्केट में रिजल्ट वाला ही है जो है, और ग्लोबल मार्केट्स भी अभी खराब हैं, इसलिए आपको मार्केट गिर रहा है। एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इससे पहले मार्केट अपना डाउ तो लाइफ टाइम हाई लगा रहा था, लेकिन हम नहीं लगा पा रहे थे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था, उसका रीज़न यही है कि हम रिजल्ट्स की वजह से बैठ गए। बाहर का जो बढ़ रहा है गिर रहा है वो तो कम या ज़्यादा है ही है। हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपका इस तरीके से फॉल दिखाने को मिला है। मिड कैप निफ्टी की तो हालत खराब हो रखी है ना, आपने देखा होगा ज़बरदस्त तरीके से गिरता है। एनीवे, यहाँ पे अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ये इनसाइड वार का ब्रेकडाउन था, नीचे आते चला गया। अब आप समझना ध्यान से, प्रीवियसली थोड़ा सा वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है वीकली चार्ट्स पे। ये पॉइंट था एक ब्रेकआउट का, है ना, और मार्केट वहीं पे खड़ा है। पहले सारे लेवल्स में डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अभी वीक इंटरडे भी आएंगे, पहले वीकली देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला वीक हुआ करता था आपका, दिख रहा है, जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता था, रेजिस्टेंस लेता था। उसके बाद यहीं के आसपास इसने बॉटम आउट किया एंड मार्केट आपका निकलता चला गया। इस कैंडल का लो देखोगे तो आप जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, वीकली या मंथली, हमेशा कैंडल्स आर इंपॉर्टेंट पैटर्न से ज़्यादा। और जब जितना छोटा चलते ले जाते हो उतना आपका पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये कैंडल का लो दिख रहा है आपको, इस वाली कैंडल का 46,633। तो मुझे अब इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, तो मैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मेरे लिए कौन सा, एक तो ईएमए लगाता हूँ मैं, है ना, 20 डे मूविंग एवरेज को, और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट 46,600 के आसपास का जो आ रहा है ना। ये तो 50,900 का है, तो देखने का फायदा ही नहीं है वीकली चार्ट पे। 20 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको ये 46,580 का लेवल हम लोग मार्क करके रखेंगे आगे तक के लिए। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये चलो अब आते हैं इंट्राडे पे, और इंट्राडे के लिए क्या करना है उसको देखने का एनालिसिस अब स्टार्ट होती है। लगातार मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, कोई सपोर्ट एरिया है नहीं। अगर कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको, लेट से कल भी गैप डाउन खुलती है और छोटे टाइम फ्रेम पे 47,500, क्योंकि यहीं पे आपका सपोर्ट हुआ था, हमने प्रीवियसली देखा था, इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब आप बाय के साइड पे प्रेफर करेंगे। अदरवाइज सेल कहाँ करना है, सेल करने के लिए आपको जहां से ब्रेक डाउन आया, मार्केट नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, और ये आपका एक ब्रेक डाउन पॉइंट है। 400 और 300 के बीच में अगर आपका मिलता है तब आप सेल के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज 47,500। दो लेवल बस मार्क करके रखेंगे, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे एनालिसिस को, ठीक है। निफ्टी पे आते हैं।
अगर मान लो, चलो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, 47,500 आपने एक मार्क कर लिया और 400 आपने एक मार्क कर लिया। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रही है और इसके नीचे निकल रही है, फिर कोई ट्रेड करने का सेंस बनता नहीं है, बिकॉज़ इंट्राडे के अंदर जितना जूस होता है वो निकल चुका होता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल मिलेगा नहीं उस केस में, है ना? तो 47,500 के नीचे अगर निकलती तो बस बाइंग में हमें नहीं रहना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और 48,400 पे ऊपर निकलता है मार्केट तो हमें सेल में नहीं रहना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अदरवाइज इसके आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले तो, और इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिले तो अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है? चलते हैं आगे निफ्टी पे। निफ्टी ने भी आज ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद आपका फिर अच्छे से गिरा था ये भी, ठीक है? तो खुलते ही शॉर्ट नहीं करना था, ये आपकी इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल का लो है ना, और यही 23,350। अब आप देखो एक चीज को, यहाँ से यहाँ तक ये लगातार धीरे 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 स्लोली एंड स्टेडी नीचे गिरता जा रहा है। मतलब इसने स्लो 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 यहाँ तक आपका गिर गया। अब 23,000 बचा है लास्ट लेवल। मुझे अभी डेटा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखानी थी, और पहले डेटा पे चलते हैं। और डेटा पे चलने से पहले क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है ना। कहाँ बैठे हैं बड़े प्लेयर्स उसको देखना है। 22,900 की भी कॉल राइटिंग पे दिख रही है मुझे, ठीक है? तो 22,900 तक तो मार्केट जाने के चांसेस दिखा रहा है, ये कि यहाँ तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है आपका, यहाँ तक के कॉल राइटर्स आपके दिख रहे हैं। पुट राइटर्स आपके यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, 23,200 वाले ट्रैप हो गए हैं, और इसके नीचे ही मार्केट आपका क्लोज हुआ है, तो जो कि आपका अगेन नेगेटिव साइड पे डेटा बता रहा है। बहुत दिनों से नेगेटिव ही बन रहा है डेटा, आपने देखा होगा। तो बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम पुट राइटर आपके ट्रैप हो चुके हैं, और कॉल कहाँ तक राइटिंग है, 48,000 पे ही राइटिंग है, ठीक है? तो उतना खास नेगेटिव अगर मैं बात कर रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है जितना निफ्टी में नेगेटिव दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है आपका, पुट राइटर्स उसमें ज़्यादा ट्रैप हुए हैं अंदर तक, मतलब 200-300 स्ट्राइक्स दूर तक हुए हैं। 3-4 स्ट्राइक अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर पुट साइड में, तो वो ज़्यादा ट्रैप हुए हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देखो 23,250 तक आपके हैं, और इधर आपका 22,900 और 3-4 स्ट्राइक से नीचे तक की राइटिंग हो रखी है ना। तो निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और आपका अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर में 40,500 पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, और आपकी पुट राइटिंग है। पुट राइटिंग तो नहीं कहोगे ऑब्वियसली, जब मार्केट गिरता है तो 48,000 पे सबसे ज़्यादा पुट्स बैठी हैं। बेयरिश स्टेटल मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो कॉल्स ज़्यादा अमाउंट में राइटिंग है, पुट्स कम अमाउंट में राइटिंग है। तो क्या करा है, मैंने 2 कॉल बेच के गया हूँ, 1 पुट बेच के गया हूँ, सो दैट अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलती है तो कॉल थोड़ा बहुत नुकसान देगी, लेकिन पुट मुझे फायदा अच्छा दे देगी, टूटेंगे प्रीमियम्स, है ना? तो वो चीज़ है। तो अगर बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे तो साइडवेज टू बेरिश है, निफ्टी का डेटा आपका बेरिश साइड पे ही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो डेटा होता है ना, ये ओपनिंग के लिए या फिर ओपनिंग के 5-10-15 मिनट के लिए काम करता है। उसके बाद आपको इंट्राडे में मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो इंट्राडे का डेटा बताता है। तो ये चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है कि अगर मान लो खुल ही सीधे 22,900 पे गया तो क्या मैं खुलते ही सेल मारूंगा? द आंसर इज नो ना, क्योंकि 22,900 वाले कॉल जो बेचे हैं उनको खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा होगा। जब उन्हें खुलते ही प्रॉफिट दिख रहा होगा तो एक मार्केट में ऊपर कम हुआ सकता है, क्योंकि शॉर्ट सेलर जब प्रॉफिट बुक करने आते हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिकवरी मारता है ना। तो वो सब चीज़ें अपने लेवल्स ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये कौन सा आ रहा है आपका 22,700 800, 22,800 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर गलती से 22,800 पे मार्केट आती है तो मैं एक दफ़ा बाय ट्रेड में इनिशिएट जरूर करूंगा। मतलब छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बहुत होगा, मतलब 50-60 पॉइंट का रिस्क होगा, लेकिन 150-200 पॉइंट्स तक की रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस केस में। तो 22,800 का लेवल हमने मार्क कर लिया, 23,400 ऊपर का लेवल मार्क कर लिया है। बैंक निफ्टी में हमने लेवल मार्क दोनों ही ऊपर नीचे के कर रखे थे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।